गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके लिए अकाउंटेंसी लेकर आई हूँ क्लास 11 का। और आपको उसके पहले बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अकाउंटेंसी क्लास 11 का मैं फर्स्ट चैप्टर जो रीड कर रही थी उसका पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मैंने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बता चुकी थी। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बाद मैंने बुक कीपिंग भी आपको एक्सप्लेन किया था और बुक कीपिंग के बाद आज मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताने जा रही हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेस में 8 स्टेप्स होती हैं। 8 स्टेप्स के नाम ही आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। अब वन बाय वन हम हर एक स्टेप को में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि मैंने अकाउंटिंग डेफिनेशन बताई थी, सेम अकाउंटिंग डेफिनेशन ही यहाँ पर फॉलो की जाती है और वही अकाउंटिंग प्रोसेस का एक प्रारूप है। तो आइडेंटिफिकेशन यानी में होता है कि आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट्स रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम इकोनॉमिक इवेंट्स को एनालाइज करते हैं कि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स के बिजनेस की बात करते हैं, राम के बिजनेस की बात करते हैं और राम ने जो बिजनेस किया है स्टार्ट, उसके बिजनेस में उसने ट्रांजैक्शन किया फर्स्ट कि उसने परचेज किया है मटेरियल। जो मटेरियल परचेज किया है उसने उसे 1000 में किया है। अब ये जो मटेरियल उसने परचेज किया है ये सबसे पहली बात है कि उसने अपने बिजनेस के लिए परचेज किया है, तो ये आइडेंटिफाई होता है कि इसकी अकाउंटिंग होना चाहिए। इसी तरह से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि पर्सनली वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको इसी के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, राम की बात करते हैं। राम का जो हम अभी बिजनेस रन कर रहे थे उसी में राम जो है राम के बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब ये जो पर्टिकुलरली राम का जो बिजनेस है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि राम के बिजनेस में अब पहले राम ने 1000 का मटेरियल परचेज किया था, तो ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपको मैं बताना चाहूँगी जिसमें राम ने परचेज जरूर किया है। यहाँ इसने परचेज किया था रॉ मटेरियल और यहाँ पर ये जो 1000 रुपीज़ का परचेज कर रहा है ये गैस सिलेंडर परचेज कर रहा है जो कि वो अपनी पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, यानी डोमेस्टिक पर्पज से कर रहा है, घरेलू उपयोग के लिए कर रहा है। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन में अगर आप आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये जो परचेज कर रहा है ये किससे रिलेटेड है? ये बिजनेस से रिलेटेड है। ओके, तो ये बिजनेस से रिलेटेड है ये वाला ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन पर्सनल है उसका। तो इस तरह से आप कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सनली है या फिर वो बिजनेस से रिलेटेड है। अगर बिजनेस के लिए सामान परचेज करा है तो बिजनेस से रिलेटेड माना जाएगा, लेकिन वह अपनी पर्सनल ने स्कूटर में पेट्रोल भरा रहा है जो कि अपने बच्चों को पिकनिक ले जाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में पर्टिकुलरली ये फाइंड आउट करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या नहीं। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। इसी में सेकेंड स्टेप है जिसका नाम है मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेजरमेंट के बारे में लिखा है मेजरिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी।
तो मेजरिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी यानी मनी के टर्म में होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने अकाउंटिंग डेफिनेशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब मनी के टर्म में यानी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि राम ने जो परचेज किया है, राम ने 1000 रुपीज़ का परचेज किया है रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ मनी है, 1000 रुपीज़ मनी कहलाएगा। तो मनी है तो इसे ही हम कहते हैं मेजरमेंट, यानी हम उसे काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन नंबर्स कि वो कितने रुपए का है, क्वांटिटी, नंबर। तो ये जो हम मेज़र कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, इसे हम मेजरमेंट कहते हैं, जो कि सेकंड स्टेप है। अब सेकंड प्रोसेस के बाद थर्ड प्रोसेस की बात करेंगे जिसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। रिकॉर्डिंग हम बुक कीपिंग की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से, जहाँ पर हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जो जनरल है पर्टिकुलरली, ये जो जनरल नाम का शब्द दिखाई दे रहा है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कई तरह की होती हैं, जिसमें आपको आगे और बताया जाएगा। जर्नल जो रहती है एक नॉर्मली बुक रहती है, जिसे हम फर्स्ट बुक भी कहते हैं, जिसे कच्चा बही खाता भी कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की जाती है बिजनेस के पर्पज से। तो ये रिकॉर्डिंग हम फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं जब भी बिजनेस की एंट्री तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसे जनरल बोलते हैं। और जनरल और जर्नल इन दोनों वर्ड को प्रोनाउंस सिमिलर करते हैं, बट इसमें फर्स्ट लेटर जी होता है और इसमें फर्स्ट लेटर जे होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये जनरल यानी सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, और ये जनरल जो होता है अकाउंट्स की फर्स्ट बुक होती है, जिसे हम कच्चा पुस्तक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं हमारे ट्रांजैक्शन की, जो कि हमने आइडेंटिफिकेशन करता, उसके बाद मेजरमेंट देखा था उसका, उसके बाद हमने उससे रिकॉर्डिंग करी है। अब जनरल के बाद रिकॉर्डिंग के बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की, जिसे कहते हैं क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग क्यों करना जरूरी है? फर्स्ट थिंग, क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? पहली बात तो क्लासीफाइंग यानी कहने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक पूरा सेक्शन है, क्लास है, तो एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है। ये बिजनेस है, इसमें कई तरह की एक्टिविटी होती है, परचेज होगा बिजनेस में। अब जैसे एक बिजनेस है राम का, इस बिजनेस में उसकी शुगर की कंपनी है फॉर एग्जांपल। अब शुगर की कंपनी में वो परचेज भी करेगा रॉ मटेरियल के रूप में शुगर कैन, ठीक है, फिर उसे सेल भी करेगा, उसके बीच में वो उसे प्रोसेस करेगा। अब इस तरह से जो ये एक्टिविटी कर रहा है, जो परचेज कर रहा है, तो परचेज भी वो दो तरह से कर सकता है, कैश कर सकता है, क्रेडिट बेसिस पे कर सकता है, सेल भी कैश बेसिस पे कर सकता है, क्रेडिट बेसिस पे कर सकता है। तो सेम प्रोसेस में भी कई तरह के मैनेजर, वर्कर्स, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी और नंबर ऑफ थिंग्स रहती हैं। जब मैं जर्नल में एंट्री करती हूँ, जब फर्स्ट बुक में रिकॉर्डिंग करती हूँ, तब मैं किसी को भी क्लासीफाई नहीं करती हूँ। क्लासीफाई यानी सारी एंट्रीज मर्ज कर एक साथ कर दी जाती हैं। लेकिन एक साथ एंट्री करने के कारण जर्नल में हमें क्या दिक्कतें आ सकती है कि अगर कोई पर्सन, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमें एक्चुअल में हमने कितना परचेज करा साल भर में, बिजनेस के लिए हमने कितना परचेज किया, प्रोसेस कितनी करी है, सेल कितना क्या है। अगर इस बेसिस पर हम देखना चाहें तो हम बिजनेस के आउटपुट को जर्नल के थ्रू नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई हम इससे क्लासीफाई करते हैं हमारे बिजनेस को, और ये जो क्लासिफिकेशन रहता है इसी बुक के आधार पर रहता है। अलग अलग नाम की बुक हम यहाँ पर प्रिपेयर कर देते हैं, उसे ही क्लासीफाइंग कहते हैं। और जो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है पोस्टिंग एंट्रीज इन द लेजर फ्रॉम जनरल्स। ये जो जनरल था, इस जनरल के थ्रू लेजर में हमने पोस्टिंग करी है। अब लेजर क्या होता है? जनरली
लेज़र हम आपको आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो क्लासिफिकेशन करा है हमने बिजनेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग, हमें ताकि इजीली हम वर्क कर सके, फाइंड आउट कर सके, कोई भी डेटा एनालाइज कर सके। तो उसके लिए मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज, प्रोसेस और सेल का अलग अलग लेज़र बनाया है। लेज़र बनाए यानी अलग अलग बुक्स बनाई हैं। जनरली अभी आप इसको बुक्स के टर्म में समझें तो बेटर रहेगा। आगे डैप में आपको मैं आगे लेज़र एक चैप्टर ब्रीफ में आएगा जिसमें मैं आपको लेज़र ही पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया हमारा। अकाउंटिंग की नेक्स्ट प्रोसेस क्लासिफाई कर लिया जब हमने उसे लेज़र में पर्टिकुलरली, तब हम उसे समराइज करते हैं। क्या करते हैं? समराइजिंग। समराइजिंग यानी कहने का मतलब है हम किसी भी चीज़ से समरी निकालने को समराइजिंग कहते हैं। अब समराइजिंग में क्या होता है? बेसिकली preparing final accounts to find profit or loss and financial position of the business। ये समराइजिंग की जो प्रोसेस रहती है, क्लासिफाइंग कर कर हमने जो जनरल लेज़र में पोस्टिंग की है, इस पोस्टिंग के थ्रू जैसे मैंने बताया था कि मैंने परचेज किया है, सेल्स कितना क्या है, ये एनालाइज करा और अल्टीमेटली इनके थ्रू मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देख सकती हूँ कि आज मैं किस पोजीशन पर हूँ बिजनेस में, मुझे बिजनेस रन करना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए हम समराइजिंग करते हैं आगे जाके, और समराइजिंग के लिए हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स भी आपको एक चैप्टर है यहाँ पे जो कि डिप में आपको बताया जाएगा और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया जाएगा। उसके थ्रू हम बिजनेस की पोजीशन को जज करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहती है समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग रहती है। एनालाइजिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि हमें किसी भी चीज़ को एनालाइज करना यानी उसके क्रिटिसिज्म बताना, आलोचना करना कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो यहाँ पर एनालाइजिंग के लिए जो आपके लिए लिखा गया है वो है कंपैरेटिव स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम क्रिटिसिज्म किसका करेंगे? क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंट है, हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है, जितना हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा था, कम था, इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। ये भी आपको आगे के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो रहती है अकाउंटिंग की वो रहती है इंटरप्रिटेटिंग यानी कहने का मतलब है अब एनालिसिस करने के बाद हमने जब कंपैरेटिव स्टडी कर ली तो हम उसे इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट जो रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एनालिसिस एंड मेकिंग फ्यूचर प्लान्स, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरप्रेट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए और किस किस जगह पर हम फ्यूचर में इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। लास्ट स्टेप होती है कम्युनिकेटिंग, जैसे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। कम्युनिकेटिंग का यहाँ पर जो है लास्ट लिखा गया है कम्युनिकेटिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी हम जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ उसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन से ही कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो अननेसेसरी है उसे नहीं करते हैं। इनके नहीं मतलब है बेसिकली हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं, हमारा जो P&L अकाउंट्स हैं, ये हमारी जो रहती है फाइनेंशियल पोजीशंस रहती है जो कि इम्पोर्टेंट रहती है, उसे ही किसे एंटरटेन करना है इसके लिए मैंने बताया था इंटरेस्टिंग पर्सन्स को बताते हैं जो इसके यूजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल राम जो कि बिजनेस का ऑनर है, उससे बताया जाएगा उसने जिससे परचेज किया है तो वो पर्सन जिससे परचेज कर रहा है वो कैश से कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्रेडिट बेसिस पे कर रहा है तो वो जरूर जानना चाहेगा कि ये बिजनेस फ्रूटफुल है कि नहीं, अगर मैं इससे पैसे दूँ तो इन फ्यूचर ये मुझे रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। इस अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस है परचेज जिससे किया है उसको भी पता होना चाहिए। प्रोसेस कर रहे जो मैनेजर वर्कर्स है उन्हें भी बिजनेस की कंडीशंस पता होना चाहिए, वो भी इसका इंटरेस्टेड है, उन्हें भी कम्युनिकेटिंग करने की ज़रूरत है कि इन फ्यूचर हमें यहाँ बिजनेस में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और अचीवमेंट परफॉर्मेंस वगैरह मिलेगा। सेम सेल्स की बात करते हैं। सेल्स जब हम सामान सेल करते हैं
तो सेल करते हैं तो जो पर्सन परचेज करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस कितना आउटपुट दे रहा है, हमारा फ्रूटफुल है कि नहीं, इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सारी चीज़ें, एनालिसिस यूनिट्स। तो ये सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हैं वो कम्युनिकेटिंग करा जाता है इंटरेस्टेड पर्सन को। ये मैंने कुछ पर्सन के एग्जाम्पल्स दिए। इसके अलावा गवर्नमेंट्स भी हो सकती है, बैंक से जहाँ से अगर आपने लोन लिया है तो वो भी पर्सन्स होते हैं, उनको भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जिनको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम एक बार वापस से रिकॉल कर रही हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन किया, फिर मेजरमेंट किया, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग करा, समराइजिंग करा, एनालिसिस करा, इंटरप्रिटेटिंग और फिर कम्युनिकेटिंग की है। इस तरह से हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पे फिनिश हो जाती है। थैंक यू।